क्या कहना चाहते हैं इस विषय पर आप? देखिए अभीश भाई, इसके ऊपर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ तो कोई एक व्यक्ति की पार्टी तो ही नहीं। आपने कहा कि परिवारवाद वाली पार्टी नहीं है। पार्टी तो हमारे यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी है। हमारे यहाँ विधायक दल की बैठक होती है, नेता चुना जाता है, फिर पार्लियामेंट्री बोर्ड में जाता है, फिर उस नेता के नाम पर मोहर लगती है, तब जाकर उम्मीदवार डिक्लेयर होता है। तो अभी इसके ऊपर मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, किंतु हाँ, उनके नेतृत्व में ही हमने सरकार बनाई है। और उन्होंने जो 6 महीने में जो मेहनत की है और लोगों के दिलों में जो स्थान बनाया है, मैं तो देख के बहुत आश्चर्यचकित रह गया है कि कोई व्यक्ति एक 6 महीने के अंदर पूरे प्रदेश को इस प्रकार रोन दे और लोगों के दिल में अपना स्थान बना ले। मुझे तो बहुत अच्छा लगा है देख कर। देखिए, दिल में तो स्थान बनाया लेकिन वोटों में स्थान नहीं आ पाया। ऐसा जिसे कहते हैं, बड़ा दिलचस्प है ये इलेक्शन। मेरे साथ इस चर्चा में संजय सिंह भी जुड़े हैं। संजय सिंह, ये इंटरेस्टिंग है कि संजय कुमार, माफ करिए, ये इंटरेस्टिंग है इस बारी के चुनाव के अंदर कि उत्तराखंड के अंदर हरीश रावत चेहरा थे, वो चुनाव हार गए। धामी चेहरा थे, वो चुनाव हार गए। कभी कभी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि जब एक पार्टी की लहर सी होती है, और जिस तरह की जीत बीजेपी ने दर्ज की है उत्तराखंड में, तो थोड़ी लहर जैसी ही है जी। तो जब ऐसी लहर होती है तो उस लहर में उड़ जाती हैं चीजें। आप देखिए पंजाब में क्या हुआ, उस लहर में बड़े बड़े नेता हार गए। पर यहां पर तो सीएम भी हार गए, मतलब बीजेपी के ही थे वो तो। बिल्कुल। कब जिस बात का जिक्र विजयवर्गीय जी कर रहे थे कि वो नए नए नेता थे, नए नेता मतलब नए नए मुख्यमंत्री बने थे, उन्हें लग रहा था कि पार्टी के लिए काम करना है, पार्टी के लिए उन्होंने दमखम लगा के काम किया, और ऐसे में उन्हें लगा शायद मैं अपनी कंस्टिट्यूंसी जीत जाऊंगा। अपनी कंस्टिट्यूंसी पर उन्होंने पूरा ध्यान नहीं दिया। इस वजह से पार्टी के लिए तो वो काम कर गए, लेकिन अपना खेल बिगाड़ गए। और ये बड़ा अफसोसजनक है। मुझे ध्यान में आता है कि सीपी जोशी थे, सीएम पद के कैंडिडेट थे राजस्थान के अंदर, 1 वोट से वो अपना चुनाव हार गए थे और फिर सीएम नहीं बन पाए थे। बिल्कुल, लेकिन अमीश, इस बात का ध्यान रखना चाहिए, वो 1 वोट से चुनाव हारे, इस बात की चर्चा सैकड़ों बार हुई है। वो इतने पॉपुलर हो गए देश में इस बारे में, 1 वोट से हारने वाले जो सीएम के उम्मीदवार थे जी। लेकिन कई बार कैलाश विजयवर्गीय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बीजेपी की बम्पर जीत हो रही है 4 राज्यों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ सुधांशु त्रिवेदी, राशिद अल्वी भी हैं। राशिद अल्वी, देखिए, जनादेश, बहुत बड़ा जनादेश आया है। भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली है 4 राज्यों के अंदर, और एक राज्य जहां पे पंजाब में कांग्रेस पार्टी थी, वहां पर आम आदमी पार्टी को बहुत जबरदस्त जीत मिली है। क्या आपको लगता है कांग्रेस के लिए वाकई चिंतन मंथन का तो दौर बहुत समय से चल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत बड़ी है, उस दिक्कत को दूर करना पड़ेगा, नहीं तो परेशानी में कांग्रेस फंस गई है अब? हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। चिंता का विषय है। पंजाब के अंदर हमें यकीन था कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन शायद उसके लिए कहीं ना कहीं हम खुद जिम्मेदार। हमारे आपसी डिफरेंसेस, उल्टे सीधे स्टेटमेंट्स, जिनकी वजह से हम पंजाब के अंदर हारे, चिंता का विषय है। उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन हमने पूरी मेहनत की उत्तर प्रदेश के अंदर।